अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आप लोग इस वक्त देख रहे हैं अपने ही चैनल राज़े मोहब्बत पर आतिशे इश्क को। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड नंबर 5 को। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरदा शैअन यक़ूला लहु कुन फ़यकून। अगर वो किसी चीज़ को पैदा करना चाहे तो वो कहता है कि हो जा, तो वो हो जाती है। फ़सुब्हानल्लाज़ी बियदिहिल मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। गरज पाक है वो ज़ात जिसके हाथ में हर चीज़ की हुकूमत है और उसी की तरफ सबको लौटाया जाएगा। रोशना बेगम आज फिर सूरह यासीन की तिलावत कर रही थी और इस वक्त उनके आखिरी कलमात यही थे जिन्हें सुनते रूह को सुकून मिलता था। इनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। इनकी आवाज़ में तिलावत सुनते आलियान चौधरी भी इसी आवाज़ के सहर में खो से जाते थे। ये इस पाक कलाम का सहर था या रोशना बेगम की आवाज़, इनकी तर्ज का वो आज तक नहीं समझ पाए थे। इनकी तिलावत सुनते महक चंद पल दरवाजे में ही खड़ी रही। इनकी तिलावत ख़त्म होते कमरे में खामोशी छाई तो महक दरवाज़ा नॉक करते कमरे में दाखिल हुई। बाबा जानी, क्या मैं अंदर आ जाऊं? रात तो जैसे तैसे कट गई थी, लेकिन सुबह की पहली किरण के साथ ही वो अपने बिस्तर से उठते अपने बाबा के कमरे का दरवाज़ा नॉक करते झांक कर इजाज़त मांगने लगी। महक की आवाज़ सुनते आलियान चौधरी के अंदर तक सुकून उतरा था। दोपहर 1 बजे उठने वाली लड़की आज सुबह 5 बजे ही उनके कमरे में आने की इजाज़त तलब कर रही थी। मतलब वो सारी रात नहीं सोई। मतलब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उन्होंने मुड़कर देखा और खामोशी का कफ लगाए फिर से रुख मोड़ गए, जिस पर महक आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए उनकी तरफ बढ़ी। रोशना बेगम इस वक्त कुरान पाक की तिलावत कर रही थी और आलियान चौधरी अपने जॉगिंग शूज़ पहनते उनके स्टेप बंद कर रहे थे। बाबा जानी, नाराज़ हैं आप मुझसे? महक ने रुंधे हुए लहजे में पूछा। तो आलियान चौधरी ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और रोशना बेगम कुरान पाक बंद करते हुए उसे अकीदत से अपनी आँखों के साथ लगाते उस पर गिलाफ चढ़ाकर उसे कैबिन में रखने के बाद महक की तरफ बढ़ी और उसके सारे वजूद के ऊपर फूंके मारते हुए उसे अपने हिसार में लेते अपने बेड की जानिब बढ़ी। मेरी जान, कैसी हैं? रात को ज़्यादा दर्द तो नहीं हुआ? सुबह सुबह क्यों उठ गई? आप कमरे से बाहर क्यों आईं? आप जानती हैं ना कि तबीयत ठीक नहीं है। रोशना बेगम फिक्रमंद होते एक साथ कई सवाल करते करते खामोश हुई, क्योंकि महक उनकी सुन ही नहीं रही थी। वो तो बहते आंसुओं से बस आलियान चौधरी की तरफ देख रही थी, जो उसके सवाल को इग्नोर करते हुए अपने शूज़ों के बंद स्ट्रैप्स फिर से बंद करने की कोशिश कर रहे थे। आई एम सॉरी बाबा जानी, महक ने रोते हुए कहा तो आलियान चौधरी उसके रोने पर तड़प उठे थे, लेकिन खुद को मजबूत बनाते उसे इग्नोर कर गए और उठकर बाहर की जानिब बढ़ने लगे तो महक तेज़ी से उनके सीने में मुंह छुपाए फूट फूट कर रोते हुए बार बार एक ही लफ्ज़ दोहरा रही थी, आई एम सॉरी बाबा जानी, प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हों। महक के यूं तेज़ी से उनके सीने से लगने पर उसकी कलाई में दर्द की शदीद लहर उठी थी, जिसे वो इग्नोर कर गई थी। लेकिन आलियान चौधरी उसकी हल्की सी करने पर तड़प कर उसे एहतियात से खुद से अलग करते उसकी कलाई अपनी हथेली पर ऐसे रख के जैसे कोई नाजुक सी खिलती कली हो, जिसे ज़रा सा सख्ती से छुआ तो वो फना हो जाएगी। क्या करती हैं मेरी जान, देख के हद करती हैं महक। आपको ज़रा सा भी अपने बाबा पर तरस नहीं आता ना? देखें, लगा ली ना चोट, दुखा लिया ना बाजू, दिखाएं इधर। आलियान चौधरी अपनी सारी नाराज़गी भूलते उसे अपने हिसार में लेते एहतियात से बेड पर बिठाते उसके साथ बैठकर उसे अपने साथ लगाते हुए बोल रहे थे। रोशना बेगम और महक भीगी आंखों से उन्हें देख रही थी, जो अपनी बेटियों की ज़रा सी भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आलियान चौधरी उसकी कलाई पर हल्के हल्के से हाथ सहलाते उस पर फूंके मारने लगे तो दोनों माँ बेटी रोते हुए हंसने लगी। इनकी हंसी की जलतरंग आलियान चौधरी की रूह को सुकून पहुंचा गई। ऐसे क्यों हंस रही हैं आप दोनों? क्या मैंने कोई जोक सुनाया है? आलियान चौधरी ने बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहा। आई एम सॉरी बाबा जानी, बट आप तो बच्चों की तरह की हरकतें कर रहे हैं। महक ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहा।
अरे मेरी गुड़िया की कलाई में दर्द हो रहा है, आलियान चौधरी ने फिक्रमंदी से कहते फिर से फूंके मारनी शुरू की। बाबा जानी आप तो इस तरह फूंके मार रहे हैं जैसे हमारा हाथ जल गया हो या कि फिर कट गया हो, महक ने उन्हें छेड़ते हुए कहा। अरे, आलियान चौधरी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बाबा जानी कुछ नहीं हुआ है, बस हल्का सा फ्रैक्चर है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, महक ने कंधे उचकाते हुए बेफिक्री से कहा। और फिर से तेरी वही हरकतें शुरू हो जाएंगी, रोशना बेगम ने बड़बड़ाते हुए कहा। और महक, सच में अब अगर तुमने इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें की ना तो सच में हमने तेरी पढ़ाई छुड़वा कर तेरी शादी कर देनी है, और वो भी यहाँ से बहुत दूर, जहाँ तू हमारी शक्ल देखने के लिए भी तरस जाए तो हमें बुलाती रहे लेकिन हमको ना पा सके। रोशना बेगम की बड़बड़ाहट सुनते आलियान चौधरी और महक खामोशी से उन्हें देखने लगे तो रोशना बेगम का हौसला बढ़ा और वह फिर गुस्से से महक को डपटते हुए साथ ही धमकी भी लगा गई। रोशना बेगम, आलियान चौधरी गुस्से से धाड़ते हुए बोले। उनकी आंखें पल में सुर्ख लाल अंगार हुई थी। अरे मामा, आप चाहे मुझे खुद से कितना ही दूर भेज दें, मैं फिर भी वापस आपके पास आ जाऊंगी। महक ने आलियान चौधरी के गुस्से से भरे चेहरे और रोशना बेगम की आंखों को नम देखते महक उठकर अपनी मां के पास आते उसके सीने से लगते हुए बड़े लाड से बोली थी। सॉरी मम्मा, सॉरी बाबा जानी, मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं या फिर मेरी टीम का कोई भी मेंबर इस कड़वे करेले के बाग में नहीं जाएगा और ना ही इसके बाग के अमरूद तोड़ेगा, फिर जाने वो कितने ही मीठे क्यों ना हो। वैसे बाबा जानी, इसके बाग के अमरूद मीठे बड़े थे, लेकिन अफसोस मैं सिर्फ 3 ही अमरूद खा पाई। वो मीरब के रोने और चिल्लाने पर सारा मज़ा खराब हो गया था ना। वो पहले दोनों से माफ़ी मांगते, फिर साथ ही दिलावर को कड़वा करेला कहते वादा कर गई थी कि वो कभी उसके बाग से अमरूद तोड़ने नहीं जाएगी, और साथ ही उनकी तारीफ करते मीरब की भी शिकायत लगा गई। मम्मा, क्या वो करेला हमारे अमरूद भी साथ लाया था? महक ने मुंह के जाविये बिगाड़ते रोशना बेगम से पूछते उन्हें तब चढ़ा दी थी। चौधरी साहब, अब अपनी लाडली के सवालों का जवाब दें, मैं नाश्ता बना लूँ। रोशना बेगम इतना कहते कमरे से बाहर चली गई। अच्छा बाबा जानी, ये तो बताएं कि जिस डील के लिए आप इस्लामाबाद गए थे उसका क्या बना? महक अपनी मां के जाने के बाद आलियान चौधरी के साथ बेड पर बैठते अपनी गोद में तकिया रखते एक समझदार बेटी का सबूत देते हुए पूछने लगी। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके बाबा अगर कुछ हासिल करना चाहें और वो भी अपनी बेटियों के लिए, और जिस पर हमारी परी मोहर लगा दे, हमें ना मिले? आलियान चौधरी ने खुश होते हुए इसके सवाल पर सवाल किया। बिल्कुल नहीं, नामुमकिन। हाँ, महक ने मुंह पर उंगली रखते पुरसोच लहजे में कहा और फिर खिलखिलाकर हंसने लगी। मिल गया न्यू प्रोजेक्ट। लेकिन, आलियान चौधरी ने खुशी से बताते साथ ही लेकिन कहकर उसे मुस्तरिब कर दिया था। लेकिन क्या बाबा जानी? महक ने परेशान होते हुए पूछा। आप जानती हैं, आपकी इस ज़रा सी शरारत की वजह से हमें अपनी मीटिंग अधूरी छोड़कर वापस आना पड़ा और अपने क्लाइंट को भी नाराज़ कर दिया हमने। महक मेरी जान, ऐसी शरारतें मत किया करें जिनसे जिस्म या फिर जान को कोई खतरा हो। अब आप बड़ी हो गई हैं और आगे यूनिवर्सिटी जाना है। आपने वहाँ पर आपका मुख्तलिफ किस्म के लोगों से वास्ता पड़ेगा। वहाँ किस तरह के लोग होंगे ना मैं जानता हूँ और न आप। यहाँ पर तो सब हमें जानते हैं, इसलिए सब हमारी इज्जत करते हैं। आपकी ये ऊटपटांग हरकतें बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन इस्लामाबाद में ऐसा नहीं होगा। वहाँ अनजान लोग होंगे, अनजान शहर, वहाँ आपको संभल कर रहना पड़ेगा और अपनी ये ऊटपटांग हरकतें भी बंद करनी पड़ेंगी। आलियान चौधरी उसे सीने से लगाए उसके बालों में हाथ फेरते हुए पहले उससे ही उसकी शिकायत लगाकर साथ ही बहुत तहम्मुल और प्यार से समझाते हुए कहने लगे। आई एम सॉरी बाबा जानी कि मेरी वजह से आपकी खुशी ख़राब हो गई, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम अपनी हवेली में खुशी मनाते हैं ना। आपकी ग्रैंड डील की खुशी में एक ग्रैंड पार्टी रखते हैं। और दूसरा, आप टेंस मत हों, मैं आपकी बेटी नहीं बल्कि बेटा हूँ, आपका शेर बेटा। अच्छे अच्छों को सीधा कर दूंगी। यूनिवर्सिटी की टेंशन आप मत लें और हमें हमारे एडमिशन फॉर्म दे दें, हम फिल करके मज़हर अंकल को दे दें ताकि वो जल्दी से सबमिट करवा कर हमारा एडमिशन कन्फर्म कर दें। महक ने आलियान चौधरी से अपने अंदाज में माफ़ी मांगते साथ ही खुद को उनका शेर बेटा कहते साथ अपने एडमिशन कन्फर्म करने का कहा, जिसकी बातें सुनते आलियान चौधरी ठंडी आह भरकर अपनी बेटी को देखते सोचने लगे कि अब यूनिवर्सिटी में किसकी शामत आएगी। खुदा खैर करे उसकी जो इनकी शेरनी से पंगा लेगा।
अच्छा बाबा जानी, आपने बताया नहीं आज रात पार्टी होगी ना? महक ने उन्हें खामोश और पुरसोच देखते पूछा। अभी तो बिल्कुल भी नहीं, पहले आप ठीक हो जाएं फिर, आलियान चौधरी ने जवाब देते हुए कहा। अच्छा बाबा जानी, आपने अबीहा आपी के ससुराल वालों से बात कर ली थी कि हम अभी अबीहा आपी की शादी नहीं करेंगे? आप इनकी शादी इनकी ग्रेजुएशन मुकम्मल होने के बाद ही होगी। महक ने समझदारी का सबूत देते हुए फिर से सवाल किया। हाँ, बात हुई है भाई साहब से, आलियान चौधरी ने जवाब में कहा। तो फिर क्या जवाब दिया ताया अबू ने? महक ने अपना अगला सवाल किया। वो शादी डिले करने पर नहीं मान रहे भाई साहब और भाभी, जिनका कहना है कि अबीहा शादी के बाद भी अपनी ग्रेजुएशन यहाँ से कंप्लीट कर सकती है, इस पर कोई रोक टोक नहीं होगी। वो 1 साल यहाँ इस्लामाबाद में पढ़ाई करने के बाद शारिफ के साथ बाहर चली जाएगी और वहीं उनके साथ अपनी स्टडी कंप्लीट करेगी, आलियान चौधरी ने तफसील से बताते हुए कहा। लेकिन बाबा जानी, मेरा दिल नहीं मानता। ताई अम्मी बहुत तेज़ हैं, मुझे नहीं लगता वो आपी को आगे पढ़ने देंगी। मैं तो आपसे यही कहूँगी कि अबीहा आपी की शादी आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ही करें। महक ने अपनी अक्ल के मुताबिक अपनी राय दी थी। लेकिन बेटे, उन्होंने वादा किया है, आलियान चौधरी ने उसे अपने भाई भाभी की सफाई देने की कोशिश करते हुए कहा। आपको क्या लगता है कि वो लोग अपना वादा निभाएंगे? महक ने ये सवाल करते आलियान चौधरी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। हाँ, दे अपने बाप को फजूल मशवरे, मैं कह रही हूँ महक, बाज आ जा। इस तरह की उल्टी सीधी बातें सोचकर पहले खुद को परेशान करती है और फिर यही बातें अपने बाबा के दिमाग में डालते इन्हें परेशान कर देती है। तेरी दिमाग में इस तरह की खुराफात आती कहाँ से हैं? और आप चलिए नीचे, नाश्ता रेडी है, कर लीजिए। रोशना बेगम उनकी बातें सुनते कमरे में दाखिल होते महक को डपटते हुए साथ ही उन्हें नाश्ता करने का कहने लगी। मम्मा, प्राइवेट कन्वर्सेशन सुनना बुरी बात है, और वैसे भी माँ बदौलत ने अपनी राय ही दी है, कोई हुक्मनामा जारी नहीं कर दिया। इसी बात का शुक्र मनाएं, वरना आप जानती हैं कि माँ बदौलत अगर हुक्मनामा जारी कर दें तो कोई इसे रद्द नहीं कर सकता। महक ने पहले तो अपनी माँ को यह समझाने की कोशिश की कि दूसरों की बातें सुनना बुरी बात होती है, फिर वो चाहे उनके शौहर नामदार या उनकी बिगड़ी हुई औलाद ही क्यों ना हो, और फिर साथ ही मुंह बनाते हुए ये भी कहा कि उसने तो फ़कत मशवरा दिया है, आगे जैसे आपकी मर्जी। फिर साथ ही कंधे झुकाते हुए अपनी अहमियत का एहसास दिलाया कि अगर वो ज़िद पर अड़ कर कह दे कि ये शादी अबीहा की ग्रेजुएशन के बाद होगी, तो फिर ये शादी अबीहा की ग्रेजुएशन के बाद ही होगी। महक, कुछ शर्म कर, कुछ लिहाज है तुझ में, कुछ तो शर्म कर ले, सामने तेरी माँ है कुछ। रोशना बेगम महक को डपटते हुए अपनी हैसियत का एहसास दिलाते हुए बोली। बेगम, आप महक का नाश्ता यहीं मंगवाएं, हम अपनी बेटी को अपने हाथों से नाश्ता करवाते हैं, और आप इनके कमरे से इनकी मेडिसिन लेके आएँ। महक, आप यहाँ बैठें, हम आपको अपने हाथों से नाश्ता करवाते हैं, फिर आप मेडिसिन लेके थोड़ी देर सो जाएं। हम जानते हैं आप सारी रात नहीं सोई। आलियान चौधरी रोशना बेगम को नाश्ता यहीं लाने का कहते महक को अपने बेड के पर पीछे तकिए सेट करते टेक लगवाकर बिठाते हुए उसके चेहरे को दोनों हाथों में भरते हुए लाड से बोले। कोई नहीं, मैं तो सारी रात बहुत सुकून से सोई थी। आपसे किसने कह दिया कि मैं सारी रात जागती रही हूँ? महक ने साफ इनकार करते हुए कहा। मेरी जान, आपकी ये सुर्ख लाल सूजी हुई आंखें आपकी चुगली कर रही हैं। ये आपके बाबा को बता रही हैं कि बाबा की गुड़िया सारी रात रोती रही है, एक पल के लिए नहीं सोई। आलियान चौधरी ने उसकी आंखों में देखते उसकी आंखों की शिकायत लगाई। हाँ, तो ऐसी हरकतें ही ना किया करे ना कि जिस पर बाद में रोना और पछताना पड़े। रोशना बेगम ने फिर से दखल अंदाजी करते कहा। कोई नहीं, हम क्यों पछताने लगे, हम तो बस बाबा की नाराजगी नहीं सह सकते। महक ने ढीठ होने का सबूत दिया। मैं कहती हूँ महक, तू बाज आ जा, सुधर जा। ये हर बात पे पटर पटर जवाब देना छोड़ दे, किसी दिन तेरी ये आदत तुझे किसी बड़ी मुसीबत में डाल देगी। रोशना बेगम ने महक को डपटते हुए समझाने की कोशिश की। मम्मा, क्या आप मुझे बद्दुआ दे रही हैं? महक ने सवाल करते आलियान चौधरी और रोशना बेगम को तड़पा दिया। अल्लाह ना करे महक, तू कैसी बातें कर रही है, भला कोई माँ भी कभी अपनी बेटी को बद्दुआ दे सकती है? रोशना बेगम ने तड़पते हुए कहा। मैं तो तुझे बस आने वाले वक्त से आगाह कर रही हूँ। अभी तो तू अपने माँ बाप के घर है, कल को तेरी शादी करनी है, तू अपने ससुराल जाएगी। यहाँ तो तू हर बात का जवाब पटर पटर दे रही है, लेकिन ससुराल में? रोशना बेगम उसे समझाते हुए बोली तो मेड दरवाज़ा नॉक करते उन्हें खामोश करवा गई। तो रोशना बेगम उससे नाश्ते की ट्राली पकड़ते बेड की तरफ बढ़ी।
आलियान चौधरी ने बगैर कुछ कहे खामोशी से महक को नाश्ता करवाना शुरू किया तो रोशना बेगम उसके कमरे से उसकी मेडिसिन लेने चली गई। मामा की बातों से परेशान नहीं होना, जैसे जी चाहता है वैसे खुशी से अपनी ज़िंदगी जिएं, लेकिन एक शर्त पर कि अपनी इज्जत और जान की दोनों की हिफाजत करते। आलियान चौधरी ने 2 लफ्ज़ों में उसे समझाते ज़िंदगी खुलकर जीने की आज़ादी दी। सुंदर सो रही है या उठ गई है? आलियान चौधरी ने उसके मुंह में सैंडविच डालते हुए रोशना बेगम से पूछा, जो महक की मेडिसिन वाली बकेट उठाए कमरे में दाखिल हुई। जी नहीं, अभी सो रही हैं। और बाकी बच्चे? आलियान चौधरी ने अगला सवाल किया। जी वो भी अभी तक सो रहे हैं, रोशना बेगम ने मुख्तसर जवाब दिया। अच्छा मेरी जान, आप आराम से सो जाएं और मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। आलियान चौधरी उसका नाश्ता फिनिश करवाते, उसे मेडिसिन खिलाते, उसे लिटाकर सोने का कहते, उसके माथे पर बोसा देकर कमरे की लाइट ऑफ करके रोशना बेगम के साथ कमरे से बाहर निकल आए और वो पुरसुकून होते आंखें बंद कर गई और थोड़ी सी देर में ही गहरी नींद सो गई। आलियान चौधरी के बाकी बच्चे भी उनसे काफ़ी लाड प्यार बटोरते थे, लेकिन महक की उनके साथ ज़्यादा अटैचमेंट थी। वह अपने बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा आलियान चौधरी के करीब थी। उसकी सबसे बड़ी वजह इसका बेडर होना था। वो हर बात बिना डरे बिना हिचकिचाए आलियान चौधरी से कह जाती थी। इसकी एक बड़ी वजह इसके अपने इलाके के लोगों के साथ हमदर्दी, उनकी हर मुश्किल में मदद करना भी था। अरे बेगम साहिबा, इधर आए ना ज़रा और हमें बताएं क्यों नाराज़ हैं हमसे क्या गुस्ताखी सरजद हो गई है? आलियान चौधरी कमरे से निकलते हुए रोशना बेगम को कमर से थामते साथ वाले कमरे में दाखिल होते, पैर से उसको लॉक करते हुए रोशना बेगम की गर्दन में मुँह छुपाते उनकी वजूद की महक अपनी सांसों में इनहेल करते हुए पूछने लगे, हमारी नाराज़गी से किसी को कुछ फ़र्क पड़ता है? रोशना बेगम ने उनके सवाल पर सवाल किया। पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता? आप जान हैं आलियान चौधरी की, आप जानती हैं आपकी नाराज़गी हमारी सांसें बंद करने लगती है। प्लीज़ अगर हमसे कोई गुस्ताही हो गई है तो माफ़ कर दें, लेकिन नाराज़ मत हुआ करें। आलियान चौधरी रोशना बेगम के कंधे पर लब रखते हुए बोले तो रोशना बेगम उनके लम्स को महसूस करते हुए पुरसुकून होते आंखें बंद कर गई। चौधरी साहब, आप इसे समझाने की बजाय इसकी आदतें बिगाड़ रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। अभी तो वो छोटी मोटी शरारतें करती है, लेकिन मुझे डर लगता है कि उसकी शरारतें कल को उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अब वो बड़ी हो गई है, कल को उसकी शादी करनी है। अगर इसकी हरकतें ऐसी ही रही तो कैसे गुजारा करेगी अगले घर जाकर? प्लीज़ चौधरी साहब, आप इसे समझाएं, क्योंकि वो आपकी ज़्यादा मानती है। रोशना बेगम आलियान चौधरी को महक को समझाने का कहने लगी। बेगम जी, लेने दें उनको उनकी मर्जी की ज़िंदगी। उन्होंने ये लाड ये नाज नखरे अपने माँ बाप के घर ही तो दिखाने हैं। अगले घर जाकर वो देखना खुद ही समझ जाएंगी। वो बहुत समझदार हैं, हम सबसे ज़्यादा। आलियान चौधरी ने उनकी गर्दन में मुँह छुपाते हुए कहा। हाँ, देख चुकी हूँ उसकी समझदारी के नमूने। सबको हॉस्पिटल पहुँचा दिया और ख़ुद को भी ज़ख्मी कर लिया। रोशना बेगम ने उनके लम्स पर सुर्ख हो चेहरे के साथ कहा। बेगम आप फिक्र मत करें, वो बहुत समझदार हैं, वो हमें कभी मायूस नहीं करेंगी। हम जानते हैं अपनी बेटी को, आप जीने दें उनको उनकी ज़िंदगी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक। हम आपसे वादा करते हैं वो कभी भी आपका सर नहीं झुकने देंगी। हमने इन्हें अपने तरीके से समझा दिया है। और अब प्लीज़ हमें थोड़ा नाश्ता करने दें सुकून से। आलियान चौधरी ने गंभीर लहजे में कहा। तो किसने कहा है हमें यूँ कमरे में ले आएँ? चलें चलकर नीचे नाश्ता करें, हमने तो कब से नाश्ता रेडी करवा लिया है। रोशना बेगम अपनी हंसी दबाते हुए आलियान चौधरी को पते की बात बताने लगी। आप जानती हैं बेगम, हमारा सबसे पहले नाश्ता आपके होंठों से शुरू होता है। वो तो हमारी गुड़िया आ गई, वरना हम तो कब का अपना नाश्ता कर चुके होते। आलियान चौधरी उनको चेहरे को दोनों हाथों में थामते उनके चेहरे पर झुके। वी देख, तेरे बाल कैसे रुखे हुए पड़े हैं, कभी तो इनमें तेल की मालिश करवा लिया कर। गर्दन के गिर टॉवल लपेटते हुए हाथ में तेल वाली छोटी सी कटोरी हाथ में पकड़े उसे कहते उसके सर में ढेर सारा तेल लगाते हुए हल्के हाथों से मसाज करने लगी। आज इतने महीनों बाद ताह्यांग की अपनी माँ के हाथों के लम्स में को सर में महसूस करते हुए पीछे की जानब टेक लगाते अपनी आंखें मूंद गया। वी, क्या तुझे कोई लड़की पसंद है? रानिया खान ने ताह्यांग से डरते हुए सवाल किया। ताह्यांग ने बेध्यानी से कहा तो 2 आंखें उसकी आंखों के सायों पर लहराते उसकी धड़कनें मुंतशिर कर गईं। हैं? सच्ची? कौन है वो, बता ना, रोशना बेगम ने खुशी से चहकते हुए पूछा। आज अगर ताह्यांग उन्हें अपनी पसंद की लड़की बता देता है तो वो झट मंगनी पट ब्याह रचाकर ये सारा झगड़ा ही ख़त्म कर देंगी। अरे वाह, हम लोग एक रात के लिए गायब क्या हुए, इसने लड़की भी पसंद कर ली? जंगकुक ने घर में दाखिल होते पूछा।
वो रानिया खान ताहयांग खान की बातें सुन चुका था। साथ में घर के अंदर दाखिल होती मिन्हा ने अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस किया, लेकिन अगले ही पल खुद को संभालते मुस्कुराकर ताहयांग की तरफ देखने लगी। अस्सलाम वालेकुम चची जान। मिन्हा ने आगे बढ़ते हुए रानिया खान को सलाम किया तो रानिया खान उसके गाल के साथ गाल लगाते फ्लाइंग किस करते मुस्कुराते हुए बोली, हाँ अभी अभी इस बात का इंकशाफ हुआ है कि मौसूफ को कोई लड़की पसंद आ गई है। मैं तो चाहती हूँ कि इसे जल्दी से कोई मिल जाए तो मैं इसकी जल्द से शादी करके उस अरसलान खान का किस्सा ही तमाम कर दूं। लेकिन चची ताहयांग का अरसलान अंकल के साथ कौन सा किस्सा चल रहा है जो इसके निकाह से ख़त्म होगा? कहीं ये अरसलान अंकल के साथ? जंगकुक शरारत भरे लहजे में कहते ताहयांग को आंख विंक कर गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये कैसा बात कर रहा है जंगकुक खान? कुछ शर्म कुछ लिहाज है तुम में, या तुम दोनों का शर्म भी अपने बाप की तरह ख़त्म हो चुका है? सिकंदर खान कमरे से बाहर आते बोले, अस्सलाम वालेकुम दाजी। दोनों ने इस्लाम किया तो सिकंदर खान आगे बढ़ते मिन्हा के सर पर हाथ रखते प्यार किया। जंगकुक ने भी अपना सर आगे किया तो सिकंदर खान ने उसके कंधे पर थपकी दी। कैसा रहा सफ़र मिन्हा बच्चा? कैसा है तुम्हारा खाला का तबीयत अब? सिकंदर खान ने मिन्हा से इसकी खाला के बारे में पूछा। 2 दिन पहले मिन्हा के खालू आए थे, मिन्हा को ये कहकर साथ ले गए थे कि उसकी खाला की तबीयत बहुत ख़राब है। वो जंगकुक और मिन्हा को याद कर रही हैं, लेकिन उनका फ़ोन बंद होने की वजह से उससे रब्ता ना हो पाने की वजह से वो नहीं जा सका था। लेकिन मिन्हा चली गई थी। दूसरे दिन जंगकुक भी गया था, 1 दिन रहकर आज वापस आया था। इनकी खाला गुजरहान में ही रहती थी। इनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। वो अपनी इकलौती बहन की औलाद को अपनी जान से अजीज़ रखती थी। वो अक्सर उनसे मिलने जाती रहती थी, लेकिन जंगकुक और मिन्हा पहली मर्तबा उनके घर गए थे। जी दाजी वो ठीक हैं, अब इसलिए तो आने दिया, वरना जंगकुक ने बात करते हुए अधूरी छोड़ दी। इसे ताहयांग के बगैर कहीं भी जाना अजाब लगता था और ताहयांग उसके कज़न की वजह से साफ इनकार कर चुका था। जंगकुक की कज़न बहुत चिपकू थी, जिससे ताहयांग खान को बहुत चिढ़ थी। वो जब भी अपनी माँ के साथ इस्लामाबाद आती थी ताहयांग को बहुत इरिटेट करती थी। ताहयांग के बगैर जंगकुक कहीं थोड़ी देर भी नहीं रुक सकता था। हाँ चची जान, आपने बताया नहीं कि अरसलान अंकल का ताहयांग की लड़की पसंद करने या ना करने से क्या ताल्लुक है या क्या लिंक है? जंगकुक ने मिन्हा के साथ सामने सोफे पर बैठकर कुशन को गोद में रखते हुए सवाल किया। कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। रानिया खान ने ताहयांग के सर पर मसाज करते हुए पुरसोच अंदाज में कहा, तो फ़कत इतना ही। बताओ ना रानिया बहू, बच्चों को अब क्यों नहीं बता रहा कि इनका क्या बाप का क्या चाहता है? सिकंदर खान ने कहा। नहीं तो हम बताएं इनको? नहीं दाजी, मैं बता दूंगी, आप रहने दें। और रानिया खान ने इल्तिजाया लहजे में कहा। क्या बात है मम्मा, क्या चाहते हैं बाबा? आपकी बात। ताहयांग खान ने उनका हाथ पकड़कर कहा। बेटा वो दरअसल ये चाहते हैं कि तुम दोनों भाई अरसलान खान की बेटियों को देख लो, उनसे मिल लो। अगर तुम दोनों को वो पसंद आ जाती हैं तो तुम दोनों की वहाँ। रानिया खान ने उन्हें समझाते हुए कहा। अरे चची जान, वो लड़कियां थोड़ी हैं, वो दोनों तो मेकअप की दुकान है। और उनकी ड्रेसिंग, क्या ऐसी वाहियात ड्रेसिंग करने वाली लड़कियां हमें पसंद आ सकती हैं? क्या आपको सच में ऐसा लगता है? जंगकुक खान ने रानिया खान की बात काटते हुए सवाल किया। बेटा इतनी भी बुरी नहीं है कि आप इन्हें मेकअप की दुकान ही कह दें, रानिया खान ने जवाब में कहा। सीरियसली मॉम, क्या आपको वाकई इनकी ड्रेसिंग में कोई बुराई नजर नहीं आती? क्या खानों की इज्जतें इनकी बीवियां ऐसी ड्रेसिंग करती हैं? अब के बार ताहयांग खान ने सवाल किया। अच्छा तो फिर आप ही बता दो कि कैसी लड़की पसंद की है आपने? रानिया खान ने ताहयांग खान को अपने सामने बिठाते हुए सवाल किया। नहीं, मैंने कोई भी पसंद नहीं की, ताहयांग ने जल्दी से उनके हाथों से अपने हाथ छुड़ाते हुए कहा। अच्छा जी, तो हमें अभी क्या ख्वाब आया था या फिर हमारे कान बाज रहे थे? रानिया बेगम ने शरारती लहजे में पूछा। हाँ चल बता जल्दी से कि ऐसी कौन सी लड़की है जो रातों रात तेरे दिल पर हुकूमत कर चुकी है? जंगकुक खान ने जल्दी जल्दी चुटकी बजाते हुए पूछा। अरे यार कोई नहीं है, मम्मा तो वैसे ही कह रही हैं, ताहयांग खान ने कहा। देख छोटे हान, अगर तो तुझे कोई पसंद आ गई है तो तू जल्दी से मुझे बता दे, फिर देख तेरा दाजी कैसा शान से तेरा रिश्ता लेकर जाता है और जल्दी जल्दी तेरा झट मंगनी पट निकाह करके तुझे तुम्हारा बाप से भी आज़ादी दिलाता है जो रोज़ तुझे बिजनेस का खातर। दाजी अभी अपनी बात कर ही रहे थे कि आर्यन खान बाहर से आते उनकी बात काटते हुए बोले। दाजी आप बिना बात को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं? हम तो ये सब बस अपने बच्चों की खातिर कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है दाजी? अगर ताहयांग खान जंगकुक की शादी अरसलान खान के घर उनकी बेटियों से हो जाती है
तो इसमें हमारा ही तो फ़ायदा है। इनसे रिश्तेदारी जोड़कर हमारा स्टॉक एक्सचेंज स्टैंडर्ड बहुत बड़े लेवल तक पहुंच जाएगा। हमारा बिजनेस आसमान की बुलंदियों को छूने लगेगा। फिर हम इससे आलियान चौधरी को भी अपने काबू में कर सकते हैं, जो आजकल बहुत फुदक रहा है। एक छोटी सी कामयाबी पर आर्यन खान ने इस्तफसार करते हुए कहा, गलत है आर्यन खान, गलत है। पैसे का खातर, सिर्फ एक बिजनेस डील का खातर तुम हमारा पोता को इस घटिया अरसलान खान के हाथों बेचना चाहता था। वो सरासर गलत है। सिकंदर खान गुस्से से धाड़ते हुए बोले तो उन्हें खांसी का दौरा पड़ने लगा, जिस पर ताह्यान खान जल्दी से उनकी तरफ बढ़ते उनकी पीठ सहलाने लगा और जंकू खान उनके लिए पानी लाते उनके मुंह के साथ लगा गया, जिसे एक सिप लेते अपने कांपते हाथों से जंकू खान को वापस दे गए। दाजान, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, ताह्यान ने उनकी पीठ से थपथपाते हुए कहा। तो आर्यन खानजादा ने उसे घूर कर देखा। हमने क्या चाहना है मेरे बच्चे? हम तो बस तुम्हारा और जंकू खान का खुशी चाहता है। तुम दोनों का शादी जिससे भी हो वो लड़की इज्जत करने वाला हो। सिकंदर खान ने हाँफते हुए कहा। दाजी, वो भी अच्छी लड़कियां हैं, आर्यन खानजादा ने फिर से कहा। कहाँ से अच्छी हैं वो? आपने उनकी ड्रेसिंग देखी है? और इस पर उनकी बेशर्मी, आपको पता नहीं कि कैसे वो दोनों? रानिया खान ने जवाब में कहना शुरू किया तो आर्यन खानजादा की घुरी पर वो कहते कहते खामोश हो गईं। दाजी, इन दोनों की शादी होगी तो वहीं, फिर चाहे कैसे भी, आर्यन खानजादा गर्जदार आवाज में कहते अपने कमरे की तरफ बढ़े। ऐसा कभी नहीं होगा आर्यन खान, अगर तुम जिद्दी हो तो हम भी तुम्हारा बाप है। सिकंदर खान गुस्से से धड़ते हुए बोले तो उनकी सांसें अब खासी फूल चुकी थी। दाजान, प्लीज आप खुद को संभालें, हमने कहा ना कि आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा, और बाबा जान से कैसे डील करना है वो हम देख लेंगे। ताह्यान ने बहुत रिलैक्स अंदाज में कहा तो रानिया खान के साथ साथ जंकू खान और अबीहा खान ने भी ताह्यान खान को सवालिया नजरों से देखा। पर कैसे? दाजी ने फिक्रिया अंदाज में सवाल किया। वो हम आपको बाद में बताएंगे, फिलहाल इन सब चीज़ों का टाइम नहीं है, हमें अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेने दे। फिर ताह्यान ने पुरसोच लेते में कहते सबको पुरसकून रहने का कहा। अबीहा आपी, देखें ज़रा सुंदस कितनी प्यारी लग रही है। ओए चैंप, देख ज़रा अपनी अपिया को फुला हुआ मुंह। सच में सुंदस, ज़रा खुद को आईने में देख तो सही, कितनी क्यूट लग रही है। महक जो पिछले 5 दिनों में अब ठीक हो चुकी थी, इसकी कलाई भी अब पहले से ठीक थी। पिछले 3 दिन से मुसलसल मुंह का गुब्बारा बनाते फूले हुए मुंह के साथ सुंदस को चिढ़ा रही थी। आज फिर उसे तंग करने के लिए पहले अबीहा और फिर आहिल को पुकारते हुए अपने मुंह को फुलाती सुंदस को तंग करने के लिए उसके सामने आईना ला रही थी। लेकिन सुंदस मुंह बनाते कभी उससे नाराज रही थी तो कभी तकिए में मुंह छुपा रही थी। महक, तू ना सच में बहुत बदतमीज़ है। भला ऐसी सूरत में भी कोई क्यूट लग सकता है? सुंदस खुद को आईने में देखते हुए बोली। एक तो तेरी वजह से मेरी ये हालत हुई और तू ऊपर से मुझे तंग कर रही है। सुंदस अब रोने वाली हो रही थी। एक तो टांग का दर्द, ऊपर से चेहरे की बिगड़ी हालत, इस पर महक का तंग करना। वो बस 1 या 2 दिन ही किसी बात को फील करती थी और नसीहत वो तो बस चंद मिनटों के लिए ही असर करती थी। इसका इरादा अब कुछ नई खराफात करने का था, लेकिन सुंदस की हालत देखते वो कुछ दिन के लिए तर्क कर चुकी थी। तो तुझे किसने कहा था कि तू जाकर सीधा शहर की मक्खियों के छत्ते में हाथ डाल दे? महक अभी कुछ और कहती अपनी फ़ोन पर आती वीडियो देखते छटकी थी। इसकी वीडियो इसे ही वापस कौन सेंड कर रहा था और इस पर लिखे अल्फाज देखते उसका पारा हाई हुआ था। उसने पिछले 4 दिन से फ़ोन नहीं पकड़ा था। उसका फ़ोन अबीहा के पास था और आलियान चौधरी ने उसे सख्ती से तंबीह करते कहा था कि वो जब तक हाथ ठीक नहीं हो जाता फ़ोन इस्तेमाल नहीं करेगी। इसकी दोस्तों की कॉल्स भी अबीहा ही अटेंड करती, उसके कारनामे बताती, तो दूसरे ही दिन इसकी तमाम दोस्तें इसकी हवेली आते इसकी खैरियत दरियाफ्त कर गईं। इसी वजह से महक ने 2 दिन तो जैसे तैसे गुजार लिए थे। अब वो कल से अबीहा को मिन्नतें कर रही थी कि वो उसका मोबाइल उसे वापस दे दे, तो आज अबीहा ने उसे उसका मोबाइल पकड़ाया था। वो उससे मोबाइल पकड़ते उसे देखते भड़क ही उठी थी। मैंने नहीं उनके छत्ते में हाथ डाला, वो तो अपिया की वजह से बेध्यानी से हो गया था। सुंदस ने उसे कहते उसकी तरफ देखा। व्हाट द हेल, महक ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। किसकी इतनी हिम्मत? कमीने, कौन है तू? तुझे तो क्या हुआ महक, किस पर इतना भड़क रही हो? अबीहा ने परेशान होते पूछा था। रख दिया होगा किसी ने इसकी पूंछ पर पाँव, सुंदस ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। शट अप सुंदस, जस्ट शट अप।
महक ने गुस्से से धाड़ते हुए कहा। सुंदस को उंगली के इशारे से भी खामोश रहने का कहा, जिस पर सुंदस भी अब वाकई में परेशान हुई थी। महक यार क्या हुआ है, मैं तो बस मजाक कर रही थी, सुंदस ने परेशान होते पूछा और अबीहा को भी इशारा किया तो अबीहा उसके करीब जाते बोली, महक क्यों इतना हाइपर हो रही हो, आखिर ऐसा क्या देख लिया मोबाइल में, यूं तमीज़ लिहाज भूल बैठी हो, और कुछ नहीं तो उसकी सेहत का ही ख्याल कर लो। व्हाट द हेल। महक ने अब इस नंबर पर कॉल की तो नंबर बंद जा रहा था। वो फिर से चिल्लाते हुए बोली, हिम्मत कैसे हुई इसकी, अबे साले अपना नंबर ऑन करके बात कर, अगर हिम्मत है तो फिर तुझे बताती हूँ, तुझे ऐड करूंगी या तेरी जान अपने हाथों से लूंगी। महक इस नंबर पर वॉइस मैसेज करते फ़ोन दूर बेड पर फेंक गई। महक क्या हुआ है तुझे, क्यों इतना गुस्सा आ रहा है, किसने क्या कह दिया है। अबीहा ने फिर से सवाल किया तो सुंदस और आहिल ने भी उसे सवालिया नज़रों से देखा। कुछ नहीं आपी यार, बस ऐसे ही है कोई कमीना, मुझे कहता है अपना नंबर प्राइवेट करो और इसमें मुझे भी ऐड करना मत भूलना, वरना मैं खुद ऐड हो जाऊंगा, और हाँ आज के बाद तुम पर्दे में रहोगी, खुद को ढांप कर रखोगी। अरे वो होता कौन है, हिम्मत कैसे हुई उसकी ये सब कहने की। वो गुस्से से फुंकारते हुए अपनी तस्वीरें और वीडियो पर लिखे अल्फाज की तफसील अबीहा को बताने लगी। अरे भाई किसने हमारी प्यारी सी साली साहिबा को तंग करने की हिम्मत की है। शारिब ने कमरे के दरवाजे को नॉक करते कमरे में दाखिल होते शरारत से पूछा। वो लोग पिछले 4 दिन से यहीं थे। शारिब और उसके घर वाले दूसरे दिन ही लड़कियों के एक्सीडेंट का सुनते गुजरहान आ चुके थे, लेकिन यहाँ पहुंचकर उनके कारनामे सुनते सबके मुंह हैरत से खुले थे। इन्हें इतना तो पता था कि महक और उसकी पलटन शरारती हैं, लेकिन इस तरह की शरारतें वो सोच भी नहीं सकते थे। शारिब ने पिछले 3 दिन से बहुत कोशिश की थी अबीहा से बात करने की, लेकिन वो उससे छुपती, हमेशा महक के कमरे में घुसी रहती थी। आज भी वो हस्बे मामूल अपनी बहनों के कमरे में ही मिली थी। शारिब ने चिढ़ते हुए सोचा था इसे अबीहा का खुद को इससे दूर रखना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो बर्दाश्त कर रहा था ये सोचते कि निकाह के बाद इससे सारे बदले लेगा, और इसी की जिद की वजह से इसकी फैमिली इस वक्त भी नीचे आलियान चौधरी को मना रही थी कि वो अबीहा का निकाह इसी महीने कर दे और वह बाकी की पढ़ाई अपने ससुराल जाकर मुकम्मल कर लेगी। इसे किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं की जाएगी। कुछ नहीं भाई, वो महक अपिया मोबाइल फ़ोन पर किसी को गुस्सा कर रही थी। किसी ने, मीरब ने शारिब को बताते हुए कहना शुरू किया। शट अप मीरब, महक ने गुस्से से डांटते हुए उसे रोका। कोई बात नहीं मीरब गुड़िया, परेशान ना हो, हम देखते हैं, आप लोग जाएं खेलें। शारिब ने मीरब के सर पर हाथ फेरते हुए कहते तीनों बच्चों को बाहर भेजा और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते अबीहा की तरफ बढ़ा तो अबीहा वहां से हटते सुंदस के पास जाकर उसके चेहरे पर बैठ गई। उसके चेहरे पर डॉक्टर की दी गई क्रीम लगाने लगी। अबीहा की इस हरकत पर शारिब को गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन वो जब्त करते महक के सामने वाले सोफे पर बैठ गया। हाँ महक, दिखाओ मुझे अपना फ़ोन, कौन कम वक्त है जिसने हमारी नन्ही शैतान को तंग करने की हिम्मत करते अपनी शामत को दावत दी है। शारिब ने पहले अबीहा को घूरा, फिर खुद को संभालते हुए कुशन उठाकर गोद में रखते महक से उसका मोबाइल मांगा। भला मैं क्यों दूँ आपको अपना फ़ोन, एवं ही ख्वाह मख्वाह, महक ने चिढ़ते हुए कहा। गुड़िया देखो, मैं तुम्हारे मोबाइल को कुछ नहीं करूँगा और ना ही तुम्हारी किसी प्राइवेसी को देखूंगा, बस वो आईडी और नंबर देखना चाहता हूँ जिससे मेरी गुड़िया को धमकियाँ मिल रही हैं। ऐसा ना हो वो कोई डेंजरस आदमी हो और तुम्हें नुकसान पहुँचा दे। देखो पहले ही चचा जान तुम लोगों की शरारतों की वजह से बहुत टेंस रहते हैं, और अगर अब कोई मसला हुआ तो शायद वो बर्दाश्त ना कर पाएं, तो बेहतर है मुझे देखने दो। आजकल ऐसे बहुत से वाक़यात हो रहे हैं जिनको इग्नोर करते बहुत सारी लड़कियां कई मुसीबतों में मुब्तला हो जाती हैं, तो इससे बेहतर है तुम मुझे अपना। शारिब अब इससे बहुत तहम्मुल से समझाते हुए बोल रहा था तो अबीहा ने उसकी बात को समझते हुए महक का मोबाइल अनलॉक करते हुए शारिब की तरफ बढ़ाया तो शारिब ने एक नज़र अबीहा को देखते उसके हाथ से मोबाइल पकड़ा और महक ने अपना चेहरा कुशन में छुपाते अबीहा को घूर कर देखा और मुंह में बड़बड़ाने लगी। उसे अबीहा को उसका मोबाइल यूं उसकी इजाज़त के बगैर शारिब को खोल कर देना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। मोबाइल को देखते शारिब ने फिर से सवालिया नज़रों से अबीहा को देखते इशारे से पूछना चाहा। वो मुझे नहीं पता है महक, बताना किस में देखा ऐसा। अबीहा ने शारिब की नज़रों का मतलब समझते अटक कर अपनी लाइल्मी का कहते महक को बताने का कहा। मैं तुम्हारी जान ले लूँगी अबीहा की बच्ची, महक ने गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहा तो अबीहा ने उसे आंखें दिखाते बताने का कहा। वो इंस्टा पर, महक ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा और अबीहा की घुरी पर डबल घुरी उसे दिखाई।
शारिब ने इंस्टाग्राम खोलते उसमें आई हुई तस्वीर और वो वीडियो देखते कुछ बटन प्रेस किए और फिर अपना मोबाइल निकालते उस पर भी कुछ बटन प्रेस करते दोनों मोबाइलों को गौर से देखा और फिर लाल होते चेहरे के साथ मोबाइल अबीहा की तरफ बढ़ाया और तेज़ी से कमरे से निकल गया। बीहू की बच्ची, मैं तेरी जान ले लूंगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मोबाइल खोलकर अपने इस मजनू को देने की। महक ने हाथ में कुशन उठाकर पूरी ताकत से उछालते अबीहा की तरफ फेंक कर मारा, जिससे बचते अबीहा तेजी से शारिब के पीछे निकली थी। इसे शारिब के चेहरे पर गुस्से की लाली देखते परेशानी हुई थी, लेकिन महक मसूफा तो किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। रुक बीहू की बच्ची, महक ने चिल्लाते हुए कहा और साथ ही पड़ा दूसरा कुशन भी उठाकर बंद दरवाजे की तरफ फेंका। रुक जा महक, अपना मोबाइल दिखा तो सही, इसमें ऐसा क्या है? जिसे देखते शारिब भाई गुस्से से उठकर यहाँ से चले गए थे। सुंदस ने महक को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, जिस पर महक भी ठटक गई। क्या शारिब भाई गुस्से में गए हैं? अब महक के चेहरे की भी हवाइयाँ उड़ने लगी थी। शारिब अपने मोबाइल पर किसी का नंबर डायल करते तेज तेज सीढ़ियाँ चढ़ते छत की तरफ बढ़ रहा था कि अपने पीछे एक नुस्वानी आवाज़ सुनते वहीं खड़ा हो गया और उसकी समातों में एक खूबसूरत और सुरीली आवाज़ पहुंचते उसकी धड़कनें मुंतशिर करने लगी थी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। इसकी तो जैसे मुराद भर आई थी। वो उसे सुनना चाहता था, जो पिछले 3 दिनों से बहुत खामोश और छुप कर उसे तड़पा रही थी। वो चंद साथ रुकते फिर से अपने कदम ऊपर की तरफ बढ़ा गया। अबीहा ने इधर उधर नजरें घुमाते उसके पीछे उसे आवाज़ें देते अपने कदम छत की तरफ बढ़ा दिए। घर वाले सब नीचे लाउंज में बैठे उनके निकाह के बारे में डिस्कशंस कर रहे थे। इस वक्त ऊपर सिवाय इन तीनों बहनों के कोई नहीं था। तीनों बच्चे भी बाहर गए हुए थे। शारिब रुकें, शारिब मेरी बात तो सुने, अबीहा उसे पुकारते उसके पीछे छत पर पहुंची। शारिब, मैं कब से आपको आवाज़ें दे रही हूँ, आपको क्या ऊंचा सुनाई देता है? अबीहा ने फूलते सांसों से गुस्से भरे लहजे में पूछा। हाँ जी, मुझे ऊंचा सुनाई देता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपको अपने सामने अपना होने वाला मजाजी खुदा कम दिखाई देता है। शारिब ने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया। क्या मतलब? अबीहा ने अटकते हुए पूछा। शारिब ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए तो अबीहा ने अपने कदम पीछे की तरफ लिए तो शारिब ने और करीब आना शुरू किया। अबीहा पीछे होती दीवार के साथ जा लगी। मतलब अभी मैं आपको बताता हूँ, बताता नहीं बल्कि प्रैक्टिकली बताता हूँ। शारिब ने इसके दोनों साइडों पर दीवार पर हाथ रखते उसे महसूर करते उसके चेहरे के नज़दीक अपना चेहरा करते वह अपनी गर्म सांसें उसके चेहरे पर छोड़ी। शारिब पीछे हटें, कोई आ जाएगा, अबीहा ने अटकते हुए कहा। मेरे पीछे आप आई हैं मिस अबीहा, मैं नहीं। 3 दिन से तड़पा रही हैं, बात तक करने का मौका नहीं मिला। अब तो मैं पीछे हटने वाला नहीं। बड़ी मुश्किल से तो आप हाथ आई हैं, ऐसे कैसे जाने दूं? शारिब उसकी गर्दन में मुंह छुपाए उसकी संदली खुशबू इनहेल करते हुए गंभीर लहजे में बोला। मैं तो सिर्फ ये पूछने आई थी कि महक के मोबाइल में ऐसा क्या है? अबीहा ने अटकते हुए इसके पीछे आने की वजह बतानी चाहिए तो शारिब उसके होंठों पर उंगली रखते उसे खामोश करवा गया। इस वक्त कोई बात नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। मुझे इस वक्त इस महक को अपने अंदर उतारने दो और इन खूबसूरत लम्हों को महसूस करने दो। शारिब ने उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए गंभीर लहजे में कहा। शारिब की गर्म सांसों से अबीहा को अपनी गर्दन झुलसती हुई महसूस हो रही थी। शारिब को दोनों हाथ अबीहा की साइडों पर दीवार पर थे। शारिब की मर्दाना खुशबू अबीहा की सांसों में घुलती उसे एक अलग ही सुकून की वादियों में ले जा रही थी। यह एहसास उसके लिए नया था। अपनी मंगेतर अपने होने वाले शोहर की सांसों को और वजूद की महक उसे बेखुद कर रही थी। उसका सारा वजूद शारिब की इतनी सी कुर्बत पर लरज़ रहा था। क्या हुआ जान मेरी, इतनी सी कुर्बत से आप लरज़ रही हैं? तो जब मैं अपने पूरे हक से आपके वजूद को अपने लम्स से महकाते आपके वजूद में उतरूंगा तो क्या बनेगा आपका? शारिब उसकी गर्दन पर अपने दांत काटते हुए पूछने लगा। अबीहा उसकी जिसारत पर उसकी शर्ट मुट्ठियों में दबोच गई। शारिब, अभी हमारा निकाह नहीं हुआ, प्लीज़, अबीहा ने अटकते हुए कहा। वो भी बहुत जल्द हो जाएगा, इनफैक्ट अगले ही महीने। शारिब ने उसके कान की लोग को चूमते हुए इतला दी। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? अबीहा ने थोड़ी ऊंची आवाज़ में हैरान होते पूछा। यस माई ब्यूटीफुल लाइफ पार्टनर, नीचे इसी बारे में डिस्कशंस हो रही हैं। शारिब ने उसके गाल चूमते उसके सर पर बम फोड़ा। लेकिन बाबा जानी तो कह रहे थे कि वो हमारी शादी हमारी ग्रेजुएशन के बाद करेंगे। इनफैक्ट उन्होंने प्रॉमिस भी किया था हमसे। अबीहा ने इतना कहते शारिब को जलते तवे पर बिठाया था। अबीहा, क्या मतलब है इस बात का? क्या तुम्हें मेरा साथ अच्छा नहीं लगता? क्या तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? देखो, अगर ऐसा है तो पहले मुझे बता दो ताकि मैं इस रिश्ते के बारे में फिर से सोच सकूं, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती के रिश्तों का कायल नहीं। शारिब ने उससे थोड़ा फासला बनाते हुए पूछा।
शारिब का लहजा सर्द था जिसे महसूस करते अबीहा ने जवाब में कहा, नहीं शारिब जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस आगे पढ़ना चाहती हूँ और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहती हूँ, बस इसलिए। अगर आपको बुरा लगा तो सॉरी। इतना कहते वो आंखें झुका गई। उसकी आंखें शारिब की बातों से भीगी थी जिन्हें छुपाने के लिए वो जल्दी से नजरें झुका गई थी, लेकिन शारिब इन झील सी आंखों की नमी देख चुका था। मैं वादा करता हूँ अबीहा के निकाह के बाद मैं तुम्हें खुद अपने साथ यूनिवर्सिटी लेकर जाऊंगा और तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट करवाऊंगा। तुम्हारी ग्रेजुएशन होने तक मैं तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशनशिप भी नहीं बनाऊंगा। हम तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाले दिन ही अपनी वेडिंग नाइट मनाएंगे, इससे पहले नहीं। मैं तुम्हारा हर कदम पर साथ दूंगा। वो उसके चेहरे को दोनों हाथों में थामते, उसकी आंखों की नमी को अपने होंठों से चूमते उससे वादा करने लगा, ये जाने बिना कि वो अपना हर वादा हर दावा खुद ही बेदर्दी से तोड़ देगा। हाँ जी नाज़रीन, तो कैसी लगी आज की एपिसोड आपको? उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर कुछ कमी रह गई हो तो लाइक कमेंट में बताइएगा। और आए अगली किस्त की थोड़ी सी झलकियाँ देखते हैं। मैं तुम्हारी जान ले लूँगी पागल के बच्चे, वो चिल्लाते हुए बोलती उसके मुंह पर मुक्का मारते उसके चेहरे का नक्शा बिगाड़ चुकी थी। हाय मैं सदके इस सदा पर, लाओ इन्हें फूलों का हार पहनाओ। ये कौन है जो मुक्का मार के मुंह तोड़ने की बातें कर रही है? जानने के लिए अगली एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।